घी पिलाओगे पर अब यार लोग मन हड़बड़ राजी नहीं छी 50 सुई लगा देते पर वो कुछ नहीं ना जाओ उससे बड़े चाउमीन बना लो पिज्जा बर्गर बना लो ये माता है जाती मैं मान लो वहाँ पर खाने के लिए आइसक्रीम लगा लो फल फ्रूट चाट लगा लो मथुरा वृंदावन से आते दूध बनाने वाले वो लगा लो। ये शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि घी पियो तो यज्ञ हो रहा है तो वहां सहयोग करो क्या जिंदगी था ना घिया के महाराज था जब बेटी ब्याह होता था लखनऊ लान था घी लान था बराती तक घी दिए और सुबह अगर घी नहीं पिला एक बार क्या हुआ देखो ब्राह्मण परिवार की जिस जो कुल पुरुष होता वो अपने जजमान को अपना परिवार मानता। एक बारात गई बारात गांव में गई पहले जमाने में बड़े नियम होते थे अब तो सब बर्बाद बेकार हो गया लेकिन नियम होते थे जहां रसोई बनती थी वहां किसी प्रकार का कोई चप्पल जूता या कोई इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं जाता था। और गांव की बात थी बारात चली गई जो खाने बनाने वाले भोजन 5-7 जो बेचारे उनको हुक्का पीने की आदत थी जो पंडित जी के पूजा पाठ करने के लिए उन्होंने तंबाकू भर रखा था। अब जो खाने बनाने वाले थे वो भी तंबाकू पीने वाले थे वो भी बैठ गए तब तक चला गया कुत्ता। अब बाराती ने देख लिया कि कुत्ता गया जहाँ खाना बना था और हम नहीं खाएंगे कुत्ता चला गया इस खाने में। और अब जरा देखने जरा जहाँ 5 साल के भोजनशाला शादी ब्याह में रेस्टोरेंट में बड़े बड़े होटलों में क्या व्यवस्था होती है वहाँ। अब पहले जमाने में चप्पल जूता कुत्ता चला गया तो बारातियों ने आपस में विचार कर दिया भाई खाने नहीं खाएंगे। पंडित जी ने विचार किया ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी भाई इस परिवार की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी जिसके यहाँ बरात आ रखी है कुत्ता ही तो गया है तो बोला कुत्ता कैसे था बोला लाल तो बुद्धि इसको कहते बुद्धि ब्राह्मण उन्हें तुरंत श्लोक बना दिया तुरंत लाल उत्तम महाउत्तम। उसकी चेड़ी पूछती हाँ बोला ढूंढ पूछम पुनः पुनः ऐसा दोबारा नहीं आएगा पहले महा लाओ खाना मेरे को दिखाओ सबने खाया। तो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है बोला उन्हें पूंछ टेढ़ी कर रखी है लाल कुत्ता था महाउत्तम लाल कुत्तम महाउत्तम ढूंढ पूछम पुनः पुनः है ना ढूंढ के रवाने पूछ इन खाना का मिलन नहीं तुम्हारा तो ये है व्यवस्थाएं। इसलिए भगवान ने घी पे जोर मारा है खान पान पे विशेष ध्यान देना। और ब्रज के नंद के जो लाला है जो ग्वाल बाल है वो माखन को वो खाएंगे भाई घी को वो खाएंगे। इसलिए माखन लीला के लिए मेरी मैया हो मेरे बाबा हो मेरे बंधु हो और अब मेरी मैया हो मेरे बाबा हो मेरे बंधु हो गोपियां वो मैंने इंद्रिय की मैंने बस है वो गोपियां कोई स्त्री कोई लड़की वो एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य जब उन्होंने बहुत तपस्या की बहुत भक्ति की तब जाके उनका जन्म ब्रज में हुआ और तब वो गोपी बनी। मेरे भैया मेरे बाबा मेरे बंधु मानो गोपियां नंद लाला को देखने के लिए तरस रही वो चाहती है कि हमारे घर आए और माखन छोड़े। हम तो शिकायत भी करती है कुछ गोपियां तो शिकायत भी करती है। एक दिन क्या हुआ कि गोपी ने कान्हा को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ा और तेरी मैया के पास यशोदा के पास रोज जाते हैं। यशोदा सच्ची नहीं मानती है। यशोदा कहती है कि मेरे घर में 10,000 के आए हैं और तुम मेरे लड़के पे झूठा इल्जाम लगाते हो। क्या इल्जाम लगाते हो कि जो है मेरा लड़का हमारे यहाँ माखन चुराने आता है। मेरे यहाँ नदी बह रही है माखन मिश्री की दूध माखन की घी की नदियां बह रही है। आज तेरी मैया के पास तेरे को ले जाऊंगा
और मेरी मैया और मेरे बाबा वो आगे से गोपी कान्हा को खींचते हुए ले जा रही है। और कान्हा ने रास्ते में देखा उसका पति मिला और बड़े प्यार से उसके पति का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और बड़े सुरक्षा से उसका अपना हाथ पकड़ा दिया। और गोपी तो कुछ सुंदर उसको तो ये लगी कि आज पकड़ लिया मैंने इसको, बस आज मैं यशोदा को सबूत दिखाऊंगी, प्रमाण दिखाऊंगी कि मैं लाई हूँ। और यशोदा बहन सुन, आज देख प्रमाण लाई हूँ, देख पकड़ के लाई हूँ। यशोदा ने कहा आज पता चला कि तुम्हारे मन में क्या है, जरा पीछे देख है कौन। और जब गोपी ने देखा तो उसका पति और कान्हा पीछे से ये है अपनी मां के पीछे से चढ़ाने लग गया। गोपी भी गले गले आ गई, इसे करे क्या, इतना तेज ऐसी हरकत। मानो एक गोपी ने ये सोरी उसकी बाल बांध दी, चारपाई उसकी टूटिया चारपाई में बांध दी। गोपियां चाहती थी कि ये हमारे घर आए, ये हमारा माखन चुराए और हम इनको देखें, बस कान्हा को देखें हम। पर तेज गोपी ये चाहती थी कि हमें कान्हा दिख जाए, कैसे दिख जाए। घर में रहते ही नहीं थी गोपियां, बस ये नंद भवन के चारों तरफ, कभी घास के बहाने तो उधर से जाओ, शॉर्टकट नहीं जाना, कभी उधर से नंद भवन के रास्ते जाना, कहीं तो दिख जाए, बस एक झलक दिख जाए उसकी, ऐसा है। तो मेरी मैया हो मेरे बाबा सभी गोपियां चाहती थी घर घर में। और सुखदेव महामुनि कहते हैं नंद यशोदा ने पूछा कि तुमने माखन खाया, तो भगवान ने झूठ थोड़ी बोला मैंने माखन खाया। मैं नहीं माखन खाई, मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही, शब्दों का मैंने ही माखन खायो। और उन्होंने कहा मैंने माखन खाया, मैंने यशोदा करी नहीं मेरा नंदलाल मैंने ही माखन खाया। मैं नहीं माखन खाऊं मैया बूढ़ी, मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं मैया बूढ़ी, मैं नहीं माखन खाऊं, मैं नहीं माखन खाऊं मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। मोरी भयो